Hi, my name is Preeti, and in today's video I'm going to show you the steps of how I draw this eye. तो सबसे पहले मैंने ली 200 GSM शीट बाय एकेडमिया फेब्रियानो। आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, बट एनीवे इस पे मैंने पहले ही 2 आई ड्रॉ कर रखी थी। इफ़ यू वांट अ ट्यूटोरियल ऑन दैम यू कैन कमेंट डाउन बिलो। तो पहले ले ली मैंने 2B पेंसिल और स्केचिंग स्टार्ट करी इधर। मैं अगेन जैसे मैंने ऊपर 2 आई ड्रॉ करी है, मैं वैसे ही छोटे से स्पेस में ये आई और ड्रॉ करूँगी। सबसे पहले मैंने इसका स्केच कर लिया। बेसिक स्केच करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें कहाँ शेडिंग करनी है और कहाँ नहीं। इसके बाद मैंने शेडिंग करनी शुरू कर दी। पूरी आँख के जो भी अराउंड मैं स्किन टेक्सचर ड्रॉ करने वाली हूँ और आई के अंदर और बाहर, और उसको आउटलाइंस भी हल्की सी मैंने डार्क करी। ये शेडिंग बहुत लाइट हैंड से करी है मैंने ताकि शीट पे कोई पैच ना आए और अंडरनीथ जो हमें लेयर बनानी है वो भी बन जाए। तो विद दैट कीप इन माइंड कि जो आप ये टीयर ड्रॉप बनाओगे उसको हाईलाइट करते रहो साथ साथ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये आई मेकअप ब्रश, या फिर आप फिल्बर्ट ब्रश, इसकी शेप फिल्बर्ट ब्रश वाली है, यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट, जो कि थोड़ी बड़ी आती है बिगर साइज़ में। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ टिश्यू पेपर। ये 2 चीज़ें मैं साथ साथ यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। ब्रश इज़ बेस्ट फॉर द ब्लेंडिंग। आई डोंट यूज़ पेपर स्टम्प क्योंकि वो बहुत पैचेस छोड़ देते हैं, वो मैं बहुत ही लिमिटेड जगह पे यूज़ करती हूँ। और टिश्यू मदद करता है अच्छे से ब्लेंड करने में। विद दैट आई एम कीपिंग इन माइंड कि मैं जो हाइलाइट्स मैंने बनाए हैं प्यूपिल में और ये टीयर ड्रॉप में वो मिटे ना। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द चारकोल पेंसिल। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही है यू कैन स्लो इट डाउन। उसके बाद मैंने लिया चारकोल पाउडर अपनी ब्रश पे। अब आपको ये चारकोल पाउडर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है शीट पे, थोड़ा सा हल्का सा लीजिए ब्रश में और उसको डैब डैब करके, ताकि उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। डैब डैब करके, या आप अपने फिंगर पे या किसी पेपर पे भी कर सकते हो पहले, उसके बाद अपने शीट पे ड्राइंग पे यूज़ करें उसे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट यूज़ करने से मोस्टली पैचेस आ सकते हैं। क्योंकि ये चारकोल पाउडर मैंने चारकोल स्टिक से बनाया है, ये मैंने बाहर से नहीं खरीदा, तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि बाहर से कैसा वो यूज़ होता है उसका। हो सकता है वो पैचेस ना छोड़ता हो, बट ये वाला छोड़ता है पैचेस। अब मैं धीरे धीरे लेयर्स बिल्ड कर रही हूँ बहुत ही लाइट शेड से। मैं ज़्यादा पाउडर नहीं ले रही हूँ क्योंकि एकदम से ज़्यादा नहीं लेना है आपको कोई भी। अगर आप स्केच भी कर रहे हो बहुत लाइट हाथ से बहुत लाइट वेट लगा के स्केच करना है ताकि पैचेस ना आए। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस पेंसिल इरेज़र ताकि मैं हाइलाइट्स भी मेंटेन करूँ साथ साथ, क्योंकि अगर मैं अभी सारी जगह शेड कर दूँगी तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू ऐड हाइलाइट्स जो कि थोड़े ज़्यादा हाइलाइटेड लगे। इसके बाद धीरे धीरे मैं पेंसिल से लेयर भी बिल्ड कर रही हूँ।
और मैंने फिर से ये चारकोल पेंसिल से जहाँ पे आई लैशेस बनेंगे वहाँ मैंने थोड़ा और डार्क करना शुरू करा। धीरे धीरे हम यहाँ पे डार्कर टोन्स ऐड करते जाएंगे और मैं मोस्टली ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक ब्रश इज़ बेस्ट फॉर ब्लेंडिंग। बाकी एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सनल चॉइस। आई लाइक ब्रश मोर। इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बट इससे ब्लेंड काफ़ी अच्छी हो जाती है आपकी टेक्सचर और स्किन, और ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है। अब इधर मैं जो ये ड्रॉप बनाई है मैंने, इसके आजू बाजू थोड़े डार्कर टोन्स देकर शेड कर रही हूँ और साथ साथ पेंसिल इरेजर से वाइट हाइलाइट्स भी छोड़ रही हूँ। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने बस ज़्यादातर चारकोल यूज़ कराया है। मोस्टली मैंने ग्रेफाइट यूज़ करा है स्केचिंग में और शुरू में जो बेसिक शेडिंग मुझे देनी थी उसमें। अब यहाँ पे भी मैंने थोड़ी आईब्राउ को शेप दे दी ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को कैसे आगे नीचे इफ़ेक्ट लाना है। हर चीज़ का अपना एक इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही ब्राउज ऐड करी ड्राइंग में वैसे ही ड्राइंग और अच्छी लगने लग गई। इसके बाद मैं इस पेंसिल से हाईलाइट दे रही हूँ। आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, इफ़ यू सी अ इमेज, HD इमेज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारे स्किन में एक टेक्सचर होता है, तो वो टेक्सचर मैं इस वाइट पेंसिल से दूँगी, इरेज़र पेंसिल से दूँगी। इसके बाद मैंने दोबारा स्किन को थोड़ा ब्लेंड कर दिया ताकि ये पूरा वाइट ना लगे। और इसके बाद बस वाइट ही नहीं होता, देयर इज़ अ लिटिल डार्कर शेड्स ऑल्सो इन बिटवीन द स्किन। सो इधर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प। अब इस पे मैंने कुछ और यूज़ नहीं करा है, लाइक मैंने कोई पाउडर नहीं लिया है, ये पहले ही मेरा यूज़ करा हुआ था, उससे ही मैंने इस पे टेक्सचर देने की कोशिश करी है क्योंकि ये पैचेस दे रहा है और इधर ये काम आ रहा है। आफ्टर दैट अगेन आई ब्लेंडेड विद द ब्रश। After that I am using kneadable eraser in the whiter part of the eye। अब ये थोड़ा डार्क, ज़्यादा भी डार्क नहीं है बट फिर भी थोड़ा हाईलाइट देने के लिए मैं ये इरेज़र यूज़ करूँगी ताकि थोड़ा आई का जो हाईलाइट पार्ट है वो उभर कर आए। तो सबसे पहला स्टेप होता है लैशेस बनाने के लिए आपको अपनी इमेज ऑब्जर्व करनी है, उसमें आपकी लैशेस कौन से डायरेक्शन में जा रही हैं। मोस्टली लोग जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बना देते हैं, बट नो, हर इमेज में अलग लैशेस की अलग डायरेक्शन होती है। आपको उसी डायरेक्शन में अपना हाथ मूव करना है। साथ साथ आपको इसको बनाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल शार्प हो, क्योंकि इधर आप रफ या मोटी पेंसिल से नहीं बना सकते। मेरी पेंसिल थोड़ी
मोटी है क्योंकि ये चारकोल पेंसिल टूट जाती है अगर मैं शॉर्प करती हूँ तो, और ये थोड़ी सी शार्प है एजेस से, सो मैं इससे बना पा रही हूँ। बट इफ़ यू आर अ बिगनर, ट्राई टू डू इट विद अ शार्प पेंसिल फर्स्ट। अब इसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ जो भी मैंने लैशेस बनाई हैं, बहुत ही सॉफ्ट लाइट वेट से इस ब्लेंडिंग ब्रश से। सो ब्लेंडिंग के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पेंसिल इरेज़र अगेन टू हाईलाइट स्ट्रोक्स बिटवीन द लैशेस एंड highlight the part where the tear drop is. सो फाइनली दिस इज़ द लास्ट स्टेप। मैंने थोड़ा हाइलाइट्स दिए और अब इसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये स्किन टोन बहुत ही इवन लग रही है। सो मैंने चारकोल पाउडर से, बहुत ही मिनिमल चारकोल पाउडर से थोड़ा डार्कर शेड्स जहाँ पे शैडोज़ है मेरी इमेज में वहाँ देना शुरू किया ताकि ये बिल्कुल इवन स्किन टोन ना लगे। So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed this process. अगर ये आपको ड्राइंग अच्छी लगी so do subscribe to my YouTube channel and share it with your artist friends.